हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लौंग यानी कि क्लोव के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये इंडियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पाइस है इंडियन कुकिंग का, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसके 10 ऐसे फ़ायदे जिसको जान के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आपको एक छोटी सी क्लोव से इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इवन इससे होम्योपैथिक दवा भी बनती है, लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोव बताऊंगी जो आपको इजीली घर पे मिल जाएगा। और जब भी इस तरह की बीमारियां हों तो आप इसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए फटाफट से वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये जो क्लोव है एक तरह से आपके शरीर में मल्टीपल एरियाज में बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे इंडियन कुकिंग में एक बहुत मेजर रोल तो प्ले करती है और इसका काम हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों से भी लड़ने का है। एक्चुअली इंडियन कुकिंग में ऐसे जो स्पाइसेस यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये हैं और इनडायरेक्टली हमारे शरीर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं स्पाइसेस में से आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से लौंग के बारे में। तो सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है या इसकी जो बेनिफिट है वो है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी। दोस्तों इसके अंदर एक यूजिनॉल नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ आता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपके शरीर में अगर कहीं पे भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉर्मल अर्थराइटिस या नॉर्मल किसी पेन से भी सफ़रर हैं, आपको कहीं अंदर पेट में कहीं इन्फ्लेमेशन है, किसी भी एरिया में अगर आपको सूजन है यानी कि इन्फ्लेमेशन है, तो आप इस छोटी सी क्लोव का प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से भी लौंग को प्रयोग करना बताऊंगी। आप इस लौंग की चाय बना के भी पी सकते हैं। सिंपल, आप लगभग 1/4 चम्मच लौंग ले, इसको लगभग 1 कप पानी में 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लें और इसकी चाय को पिए आप। ये आपको दर्द में भी रिलीफ देगी, आगे जो बेनिफिट बता रही हूँ उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सेकेंड इसकी बेनिफिट है ये एंटीऑक्सीडेंट का बिल्कुल पावर हाउस है। इसके अंदर बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जितने भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल को आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि ये जितनी भी टॉक्सिसिटी है आपके शरीर में, जहर है, उसको आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और आपको प्रिवेंट करता है क्रॉनिक बीमारियों से। थर्ड इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है आपको डाइजेस्टिव कंडीशन में इंप्रूव करना। अगर आपको भी खट्टी डकार, एसिड रिफ्लेक्स, गले में जलन सा लगना, पानी मुंह में पलट पलट के आने जैसी समस्या लगती है, आप उस समय लौंग का प्रयोग करें। खाना खाने के बाद आप एक सिंपल लौंग लें और उसको चबा चबा के आप उसको खाएं कि उसका जूस आप गल्प कर रहे हो, और ये आपको एक बहुत बड़ा चेंज देगा आपके एसिड रिफ्लेक्स के केस में। इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड को कम करते हैं। और खाना खाने के बाद या आपको ओवरऑल दिन में जब ऐसा लगता है कि गले में खाना पलट के आ रहा है, गले में जलन सी लग रही है, खाना सही से पच नहीं रहा है, उन सभी लोग के लिए ये एक छोटी सी लौंग वरदान साबित होने वाली है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टिंग में। आप शायद नहीं जानते बट ये छोटी सी क्लोव हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी एंड यूजिनॉल जो सब्सटेंस पाया जाता है ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी इन्हांसमेंट का काम करता है। शायद इसीलिए हमारे मैक्सिमम घरों में जब चाय बनाई जाती है तो उसमें एक क्लोव यानी कि एक लौंग डाली जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने, हमारे इन्फेक्शन को शरीर से भगाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट दोस्तों ओरल हेल्थ यानी कि आपके मुंह की हेल्थ के लिए, आपके माउथ हेल्थ के लिए भी लौंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी जानते हैं, आपने घर में अपने जो ओल्ड एज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सुना होगा कि जब दांत में दर्द हो रहा है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल, और ये बहुत हेल्पफुल भी है। प्रैक्टिकली मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखी ये चीज़ें। तो ओरल हेल्थ को अच्छा करें क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कहीं पे भी अगर आपके गम्स में सूजन है, आपके टूथ डिके हो रहे हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या इवन माउथ जो ऑर्डर है यानी कि जो आपके मुंह से स्मेल आने की भी जो परेशानी है, इसको कम करने में भी जो ये क्लोव है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप या तो इसको एक लौंग को लेकर अच्छे से चबा सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब भी आप खाना खा रहे हैं, अगर दिन भर में आप एक लौंग ले रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये, आप ऐसा कर सकते हैं। या अगर आपको कभी दांतों में दर्द
दर्द उठा है या गम्स में आपको कोई दिक्कत है, सिंपल ऑयल जो क्लोव का होता है यानी कि जो लौंग का तेल आता है, थोड़े से कॉटन में आप लगा के जिस भी दांत में आ रहा है उस दांत के पास आप जो है थोड़ी देर दबा के रखें कॉटन को। ये आपके दर्द को इंस्टेंटली कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या गम्स पे है तो आप सिंपल थोड़ा सा क्लोव जो है क्लोव ऑयल लेकर आप उस गम्स वाले एरिया में हल्के हाथ से बहुत थोड़ा सा ऑयल आप मसाज कर दें। वो पेन भी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करेगा और धीरे धीरे आपके जो गम्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहा है वो एटलीस्ट इमरजेंसी कंडीशन में तो बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। हो सकता है रात में आपको पेन उठा हो, रात में आपको तकलीफ है, कोई मेडिकल सुविधा आपको आसपास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आप बिल्कुल घर में ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट वो आपको टेम्पररी इंस्टेंट रिलीफ देगा आपके पेन वाली कंडीशन में। नेक्स्ट, किसी भी तरह के पेन में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली मैंने जो डेंटल पेन बताया था यानी कि दांत के दर्द में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कहीं जॉइंट्स पेन भी हो उन एरियाज पे भी आप जो लौंग का तेल है वो प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए जहाँ पे भी आपको पेन है, चाहे वो दांत वाला मैंने आपको बता दिया, जॉइंट्स में भी कहीं पे है तो सिंपल आप उसको लेकर, जैसे आपको एल्बो में है, फिंगर पे है, नी पे है, एंकल पे, जहाँ पे भी है आप उसको हल्के हाथ से लगा के आप उसको छोड़ दें। वो इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, आपके पेन को भी कम करने में हेल्प करेगा और आपकी मोबिलिटी को भी, आपके उस जॉइंट्स में अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ रही है, पेन आ रहा है, सूजन आ रहा है, उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के साथ। दोस्तों ये आपकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। तो कहीं पे भी अगर आपको इन्फेक्शन, इवन सोर थ्रोट जैसी कंडीशन हो रही है या आपको कहीं पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उन जगहों पे भी जो लौंग है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इवन आपको सोर थ्रोट हुआ है तो पानी में आप थोड़ी सी आधी चम्मच लौंग अच्छे से उबाल लें, आप उससे गरारा करें, आपके थ्रोट पेन में भी इसको बहुत हेल्प मिलेगी रिलीव करने में। आपके अगर टॉन्सिल में आपको पेन है तो उसको भी कम करने में ये हेल्प करेगा। कहीं फंगल इन्फेक्शन है तो आप जो इसका ऑयल होता है उसको आप उन फंगल एरियाज पे लगाएं, ये उसको भी रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत हेल्पफुल है आपके ब्लड शुगर लेवल को भी इम्प्रूव करने में। आप शायद नहीं जानते होंगे ये बट छोटी सी लौंग आपके शुगर लेवल को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहती है। अगर आप डायबिटिक हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी आप लगभग 2 या 3 लौंग लें और उसको अच्छे से चबा चबा के उसका जो जूस है उसको पीना शुरू करें। या आपके जो इंसुलिन है उसकी एक्टिविटी को भी अच्छे रखेगी, इम्प्रूव करके रखेगी, शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लौंग खाना शुरू कर रहे हैं तो आप दवाएं अपनी बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बट हाँ, डेफिनेटली ये आपको उन कंडीशन में एक बूस्टअप देने में हेल्प करेगी। अगर आप दवाओं पे हैं तो उनको भी रखें ध्यान, लेकिन साथ में इसको भी ऐड करें तो ये आपको और क्विक हेल्प करेगी अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। नेक्स्ट दोस्तों, इसका बेनिफिट है आपके बोन डेंसिटी को भी अच्छा करने में। दोस्तों लौंग आपके शरीर में आपके स्केलेटल मसल्स को अच्छा लगता है, आपके जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी को भी अच्छा करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप इसको अगेन 1 से 2 लौंग पर डे आप जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके बोन डेंसिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लास्ट बेनिफिट है इसका रेस्पिरेटरी ट्रबल में। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो लौंग होती है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ आती है। तो ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप जैसे गले में खराश, खांसी, बलगम जैसी परेशानी से सफ़र है, आपको चेस्ट कंजेशन हो रहा है, आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। आप ओरली लौंग का जो है की चाय बनवा के प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी लौंग आप पानी में डलवा के बॉईल करवाएं और उसको ले सकते हैं और उसके साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल लौंग के बारे में बात कर रही हूँ। साथ ही आप लौंग का जो ऑयल है हल्का सा गुनगुना करके आप चेस्ट पे उसका मसाज करा सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी बलगम बनने की कंडीशन है, जितना चेस्ट में इन्फ्लेमेशन है, उस सारी सर्दी को सोखने में हेल्प करेगा, कंजेशन कम करने में हेल्प करेगा, इन्फेक्शन की रिकवरी को अच्छा करने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और किस फॉर्म में आप क्लोव को यूज़ कर सकते हैं? आप इसको जैसे मैंने बताया चाय के प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। इसके पाउडर मिलते हैं बाज़ार में, आप वो ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स टैबलेट फॉर्म में आते हैं, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो ऑयल आता है उस फॉर्म में ले सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आप इसको चाहें प्रयोग कर सकते हैं और इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे और क्विक देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी लौंग
ईजिली आपके घर में अवेलेबल होती है। इनमें से जो भी परेशानी अगर आप कभी इमरजेंसी में फील करते हैं, आप इमिडिएटली इस क्लोव का यूज़ करें, ये आपको श्योरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।